जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है वही अमीर होता है। एक टाइम ऐसा था जिसके पास बहुत सारा खाली जमीन होती है तो वही अमीर था, लेकिन आज दिन बदल गया। आज राजा का बेटा राजा नहीं होता, जिसका हक होता है, जिसका वो हकदार होता है। क्यों इंडिया की पॉपुलेशन के सिर्फ और सिर्फ 10% इंसानों ने स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं। आप अगर यूएस के साथ इंडिया की कंपेयर करते हैं तो यूएस की 55% है, वहां पे बहुत है, लेकिन इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 10% क्यों है? इसके पीछे हम अगर देखते हैं तो इसके पीछे 5 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आज इंडिया की जो स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के हाथ में ही रह गई है। तो 5 ऐसे कारण। तो कारण नंबर 1, डर। इंडिया की जो 10% पॉपुलेशन है वो इन्वेस्ट करते हैं इन स्टॉक, और बाकी के 90% इंसान क्यों नहीं इन्वेस्ट करते आपको पता है? वो है डर की वजह से। एज यूजुअली हम सब में एक डर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन वो डर एक और ही एक चीज है, एक गलत फहमी है। उस गलत फहमी को हमें दूर करना चाहिए। कैसा गलत फहमी? एक चीज मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था स्टॉक मार्केट रिलेटेड। उस वीडियो में मैंने बताया था कि इंडिया में स्टॉक मार्केट को एक सट्टा बाजार, एक सट्टे की तरह देखा जाता है, जुआ की तरह देखा जाता है। असल में एकदम एक गलत सोच है। और हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाती है कि भाई तू जो कुछ भी कर, चोर डाकू और सट्टे के दिग में मत जा यार। तू जो कुछ भी कर, तू किसी जगह पे जाके चपरासी कर, ठीक है, ये सब एक अच्छी बात है, लेकिन हमारे अंदर जो एक गलत फहमी है, इस गलत फहमी को दूर में डाल के स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक अच्छी तरीके से नॉलेज हमें गैदर करनी चाहिए। उस डर को हटाना चाहिए। एक प्रॉब्लम है, डर क्रिएट होने की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम हमारे पैसे को ग्रो नहीं होने देख सकते। हम अगर अपनी एफडी में जाके इन्वेस्ट करते हैं, वो तो इन्वेस्ट नहीं होता, वो खाई में जाके पैसा डालते हैं, तब हमें एक अच्छी सुकून भरी नींद क्यों आती है आपको पता है? क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति वो हैंडल कर रहा है, कोई ना कोई बैंक मैनेजर वो हैंडल कर रहा है। आपको भी आपका डर को बाहर भेजने के लिए आपकी एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है और गवर्नमेंट उसकी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करती है। तो आपको इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अच्छी नॉलेज के साथ आप शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होने में मदद करते हैं। क्यों? आप अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, एक कंपनी की हिस्सेदारी में इन्वेस्ट करते हैं, तब कंपनी पैसा पाता है, उस पैसे से कंपनी ग्रो हो सकता है। उस ग्रो होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी और भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। कारण नंबर 2 वो है वॉलेटिलिटी। एक बात हमें क्लियर कट समझनी चाहिए कि शेयर मार्केट की जो धर्म है वो है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, मतलब आज आप तो कल डाउन, कल तो परसों आप। ये एक प्रोसेस है, इस बात को हमें समझनी चाहिए। लेकिन एक न्यूली बंदा जब इन्वेस्ट करने आता है, उसकी सबसे बड़ी जो शत्रु होता है वो इस वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी की वजह से वो अपने अंदर जो इम्पेशेंट वाली जो सेगमेंट है, जो गुस्सा, एंगर, जो डर है, उस टाइम में उसको वो ट्रिगर कर देता है। कैसे ट्रिगर कर देता है? जब उस बंदे की कोई इन्वेस्टमेंट या पैसा बहुत ज्यादा ग्रो होता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी कोई भी पैसा, कोई भी स्टॉक अगर गिर जाता है उसको डर चला आता है। इस डर नाम की जो इमोशन की वजह से अपनी ऊपर वो धैर्य या जो कंट्रोल खो डालता है, इसीलिए वो जो पैसा उसने गेन किया उसे भी वो लूज कर डालता है। इसीलिए वो अपना हर पैसा उस जगह पे खो डाल के वहां से निकल जाता है। और इस जो वॉलेटिलिटी की जो एक घाव वो हर वक्त उसे परेशान करता है और कभी भी इन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की शक्ति या क्षमता या साहस नहीं देता। 3 नंबर कारण हो इम्पेशन। इम्पेशन कैसे? आपको मैं एक स्टोरी बताता हूं। मान लीजिए कोई ए या बी नाम का बंदा आके XYZ कंपनी की शेयर खरीदता है 1 लाख रुपए का। उसी वक्त उस कंपनी का जो शेयर है वो पब हो जाता है, उस 1 लाख रुपए की वैल्यू हो जाती है 1,10,000 रुपए। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे नहीं होती, प्रॉब्लम होती है 2-3 महीने के बाद उस शेयर का प्राइस घट के 70 रुपए हो गया है। उसी वक्त उसके अंदर जो डर का इमोशन और डर जाग जाता है, जो बहुत सारा
गुस्सा शेयर मार्केट के ऊपर वो डाल देता, उगल देता है। वो जो 1 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी वो आज की मार्केट प्राइस 70,000 रुपए में। वो खुद से क्या कहता है, भाई जो खोया मैंने खोने दो, बस जो मेरे पास है उस पैसे को लेके मैं एफडी में इन्वेस्ट कर दूंगा। यही बात से वो क्या करता है, शेयर मार्केट से एग्जिट कर देता है। इससे क्या होता है, इससे शेयर मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो लॉस हुआ है उस लॉस की वजह से वो कभी भी शेयर मार्केट पे आके इन्वेस्टमेंट या एंट्री नहीं करेगा। क्या आपको लगता है वो फिर से आके इन्वेस्ट करता है? लेकिन उसी वक्त अगर उस व्यक्ति ने, ए या बी व्यक्ति ने वहां पे पेशेंस पकड़ के बैठा रहता तो उसका गेन जरूर होता है, क्योंकि शेयर मार्केट पे एज शॉर्ट टर्म बेसिस में कोई भी अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन सकता या अपने पैसे को दुगना या 3 गुना या 4 गुना नहीं कर सकता। इस बात को उसे समझनी चाहिए। आप अगर 2020 में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते निफ्टी 50 में, उस निफ्टी 50 की जो प्राइस थी वो 8,700 रुपए गिर गई थी। आज उस वक्त कोई भी व्यक्ति अगर उस जगह पे इन्वेस्ट करता तो उसका प्राइसिंग 17,000 रुपए हो जाता। तो देखिए भाई, ऐसे ही तो काम करता है ना निफ्टी 50 या शेयर मार्केट। अब जो कोई भी शेयर देख लो, अप एंड डाउन एज यूजुअली आप लॉन्ग टर्म बेसिस में देख लीजिए। अगर वो कंपनी अच्छी है तो एक पेशेंट बंदा, एक इन्वेस्टर क्या करता, वो 70 रुपए के भाव में और ज्यादा शेयर वो खरीद लेता। इससे क्या होता, बहुत सारा पैसा वो इनकम कर पाता इन एज यूजुअली लॉन्ग टर्म बेसिस में। लेकिन वो बंदा क्या किया, उस जगह से निकल आया और 30,000 रुपए की घाटा करके आया उस जगह से। ठीक है। 4 नंबर कारण वो है ग्रीड, लालच। लालच कैसे काम करता है हमारे अंदर? लालच ठीक ऐसे ही काम करता है जैसे मान लो आप 1 लाख रुपए जाके इन्वेस्ट करते हो, उस 1 लाख रुपए 2-3 महीने के अंदर ही अंदर 1,10,000 रुपए वैल्यूएशन हो जाता है इन मार्केट। आपने क्या किया, उस जगह से आपने एग्जिट मार लिया उस 1,10,000 रुपए के अंदर ही अंदर। आप 2-3 साल बाद उस जगह पे आके देखते हो कि वो जो 100 रुपए की शेयर थी वो आज 300 रुपए हो गई। क्या आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप अगर उस टाइम में एग्जिट उस जगह से ना करते तो आपका पैसा उतना ही बढ़ नहीं जाता? ठीक वैसे ही बढ़ जाता, 3 लाख हो जाता। वो 1 लाख प्राइस का जो शेयर था वो 3 लाख हो जाता। देखिए, यही तो एक बात है जो हमें शेयर मार्केट से बहुत दूर रखती है। क्या है? वो है लालच। लालच के कारण से बहुत सारे इन्वेस्टर अपना सब कुछ खो डाला है। आपके पास एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी शेयर मार्केट में जाके इन्वेस्ट करोगे तो लालच को दूर ही रखना, क्योंकि लालच आपको बहुत ज्यादा क्षति इन लॉन्ग टर्म लॉस देने वाला है। कारण नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला एक सेगमेंट है कि वो 4 कारण की वजह से एक ही कारण में छुपी हुई है, वो है लैक ऑफ नॉलेज। इसके बारे में हम अगर जब सोचते हैं, सुनते हैं, तब हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। हम में से सबसे ज्यादा इंडियन में एक बात कॉमन है कि जब वो कोई भी व्यक्ति कॉलेज की गेट या कॉलेज पास आउट होता है तो उसे लगता है कि उसे और कभी भी पढ़ना नहीं है, लेकिन एक गलत बात है। अभी तो आपका जिंदगी की असली जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है। उसे क्रैक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। वैसे ही इन्वेस्टिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। आपको जानना होगा कैसे इन्वेस्टमेंट पड़ता है, कैसे एक कंपनी की शेयर को एनालाइज किया जाता है, कैसे उसकी रिपोर्ट को पढ़ा जाता है। ठीक वैसे ही आप इन्वेस्टिंग की मदद से बहुत पैसा कमा पाओगे। एक टाइम ऐसा था कि जिसके पास बहुत सारा पैसा होता वही अमीर होता है। एक टाइम ऐसा था जिसके पास बहुत सारा खाली जमीन होती है तो वही अमीर था, लेकिन आज वो दिन बदल गया। आज राजा का बेटा राजा नहीं होता, जिसका हक होता है, जिसका वो हकदार होता है वही राजा होता है। इलॉन मस्क को आप देख लीजिए, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, बस उनके पास एक चीज है, स्किल, कैसे वो लर्निंग एटीट्यूड। इसीलिए तो आज उनके पास टेस्ला मोटर्स है, इसीलिए तो उनके पास स्पेसएक्स है, इसलिए न्यूरालिंक कंपनी है। यही वजह है कि आप अगर खुद के नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो वह सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली एसेट बन जाएगी।
तो आज की वीडियो में जिस 5 कारण के बारे में मैंने बात किया, यही एक मेन रीजन या मेन वजह है कि एक नॉर्मल इंडियन पीपल आर डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट या स्टॉक्स। सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों ने आके इन्वेस्ट करता है। इन 10% लोगों के हाथ में ये स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट होता है। ठीक वैसे आपको भी कहता हूँ कि आप भी स्टॉक मार्केट में आके इन्वेस्ट कीजिए। एक स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छी जगह है आपको पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। वो 5% 4% तो बहुत अच्छा है, 15% तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। एक बात कहना चाहता हूँ आखिर में कि लोगों को बदलना बहुत कठिन है। पहले खुद को बदल लीजिए, उसके बाद दुनिया को बदलना आसान हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।